बारिश में समोसे वाली एक सच्ची खुशबू वाली कहानी। पहली बूंदें, पहली उम्मीदें। शाम के 4 बजे थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा में हल्की ठंडक घुल गई थी। एक छोटे से कस्बे के कोने पर लगी एक छोटी सी ठेली पर बैठी थी गुड़िया, जिसकी उम्र मुश्किल से 17-18 रही होगी। गुड़िया ने अभी 2 साल पहले ही अपने पापा को खोया था। माँ पहले ही चल बसी थी। अब उसका और उसके छोटे भाई चिंटू का सहारा बस यही समोसे की छोटी सी ठेली थी जो उसके पापा चलाया करते थे। बारिश की पहली बूंदें गिरी और चारों ओर मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू फैल गई। और इसी बारिश के मौसम में गुड़िया के समोसे की खुशबू भी मोहल्ले भर में फैल गई। लोग कहते थे, गुड़िया के समोसे खाओ तो बारिश की असली मजा आ जाए। समोसे की खुशबू और लड़ाई। गुड़िया हर रोज सुबह उठती, आलू उबालती, मसाला तैयार करती और फिर दोपहर होते होते अपनी ठेली लेकर उसी पुराने नीम के पेड़ के नीचे पहुंच जाती। वहां वो समोसे तलती और चटनी के साथ परोसती। एक दिन मोहल्ले में एक नया चाट वाला आया, विक्रम। उसने ठीक उसी पेड़ के नीचे अपनी ठेली लगाने की कोशिश की। गुड़िया बोली, भैया ये जगह मेरी है। विक्रम हंसते हुए बोला, सड़क किसी की नहीं होती, अब बाजी तो स्वाद की होगी। उस दिन से मोहल्ले में एक अनकहा मुकाबला शुरू हो गया। गुड़िया के समोसे बनाम विक्रम की चाट। भीगती यादें। बारिश के दिनों में गुड़िया के समोसे की मांग और बढ़ गई। गर्मा गर्म समोसे, हरी चटनी और ऊपर से टपकती बूंदें। लेकिन एक दिन तेज बारिश ने उसकी ठेली ही बहा दी। चिंटू भीगता हुआ आया, दीदी। समोसे की पूरी बाल्टी गिर गई। गुड़िया टूट सी गई, लेकिन फिर उसने आंसू पोंछे और कहा, हम फिर बनाएंगे चिंटू। बारिश सिर्फ गिराती नहीं, धो भी देती है। एक रहस्यमयी ग्राहक। एक दिन एक सफेद कार आकर रुकी। उसमें से निकले एक बुजुर्ग आदमी ने 2 समोसे लिए, खाए और बोला, बिटिया तुमने अपने हाथों में जादू रखा है, कल मेरे होटल में आकर मिलना। वो आदमी निकला शेखर लालवानी, एक फेमस होटल चेन का मालिक। उन्होंने गुड़िया को एक छोटी सी स्टॉल ऑफर की अपने होटल के बाहर। गुड़िया सोच में पड़ गई। मोहल्ले की गली छोड़कर बाहर की दुनिया में जाना आसान नहीं था। मोहल्ला छोड़ना आसान नहीं। गुड़िया ने पूरी रात सोचा। वो उस नीम के पेड़ से, उस जगह से, अपने पापा की यादों से जुड़ी थी। लेकिन चिंटू के बेहतर भविष्य और अपने सपनों के लिए उसे आगे बढ़ना था। अगले दिन गुड़िया ने विक्रम से कहा, अब ये नीम का पेड़ तुम्हारा, लेकिन समोसे का स्वाद वो अब शहर में जाएगा। समोसे वाली से समोसा क्वीन तक। गुड़िया ने होटल के बाहर स्टॉल शुरू की। पहले दिन ही लंबी लाइन लग गई। अखबारों में छपा, रेनी क्वीन गुड़िया, द गर्ल विद मैजिक समोसास। कुछ ही महीनों में उसने अपनी छोटी सी समोसे की दुकान को एक ब्रांड बना दिया। उसने अपने स्टाफ में कुछ बेसहारा महिलाओं को रखा और उन्हें भी ट्रेनिंग दी। अब समोसे सिर्फ स्वाद नहीं, आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुके थे। फिर से वही बारिश। 1 साल बाद फिर वही बारिश का दिन आया। गुड़िया ने पहली बार अपनी स्टॉल बंद कर दी और निकली उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे। उसने एक छोटी सी ठेली लगाई। वही पुराने बर्तन, वही चूल्हा, वही चटनी। मोहल्ले वाले हैरान हुए, अरे गुड़िया फिर से? वो मुस्कुराकर बोली, हर कामयाबी वहीं से शुरू होती है जहां से संघर्ष शुरू हुआ था। आज की बारिश सिर्फ समोसे की नहीं, शुक्रिया अदा करने की है। अंत, समोसे का स्वाद और कहानी की खुशबू। गुड़िया की कहानी हर उस लड़की के लिए थी जो हालातों से नहीं डरती, जिसने बारिश की बूंदों में सिर्फ भीगना नहीं, अपनी पहचान गढ़ना सीखा। और अब भी जब कभी उस कस्बे में बारिश होती है, नीम के पेड़ के नीचे समोसे की खुशबू उड़ती है। लोग कहते हैं, ये सिर्फ समोसे नहीं, मेहनत की खुशबू है। गुड़िया वाली।